सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे मौर्य वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक का प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। उनकी शिक्षा दीक्षा और युद्ध कौशल में उनका खास ध्यान था। वह एक साहसी और निडर योद्धा के रूप में पहचाने जाते थे, लेकिन इसके बावजूद उनके भीतर कुछ गहरे मानवीय गुण भी थे, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ के बाद पहचाना। अशोक का प्रारंभिक जीवन कुछ विवादों से भी जुड़ा था। उन्होंने अपने पिता बिंदुसार के शासन में बहुत समय तक युद्धों में हिस्सा लिया था और वे अपने राज्य को मजबूत करने के लिए बहुत कठोर थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों को सत्ता के लिए मार डाला था ताकि वह सम्राट बन सकें, लेकिन उनकी यह निर्दयता और युद्ध की मानसिकता बाद में उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाली साबित हुई। अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग, जो आज ओडिशा में स्थित है, एक स्वतंत्र राज्य था और मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए अशोक ने इसे विजय करने का निर्णय लिया। यह युद्ध अत्यंत क्रूर और रक्तरंजित था। कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। यह युद्ध इतना भयंकर था कि अशोक का दिल द्रवित हो गया। युद्ध के बाद जब उन्होंने युद्ध भूमि पर पड़े मृतकों और घायल सैनिकों को देखा, तो उनका हृदय करुणा से भर गया। वह सच्चे मायनों में महसूस करने लगे कि हिंसा और रक्तपात से कुछ नहीं हासिल होता, बल्कि सिर्फ नफरत और दुहक ही फैलते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने महसूस किया कि उन्होंने जो किया वह गलत था और अब वह दुनिया को एक नया संदेश देना चाहते थे। उन्होंने युद्ध और हिंसा के रास्ते को छोड़कर शांति, अहिंसा और धर्म के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे पूरे साम्राज्य में फैलाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने जीवन को एक नई दिशा दी और शांति के मार्ग को चुना। अशोक के धर्म परिवर्तन के बाद उनके शासन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। उन्होंने अपने साम्राज्य में जनता के लिए बहुत सारे कल्याणकारी कार्य शुरू किए। अशोक ने न्याय, धर्म और अहिंसा का पालन करते हुए अपने राज्य को शासित किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने राज्य में शांति स्थापित की। अशोक ने अपनी नीति में अहिंसा परमो धर्म को प्रमुखता दी, जो उनके शासनकाल की सबसे बड़ी पहचान बनी। उन्होंने हिंसा, युद्ध और रक्तपात की निंदा की और इसके स्थान पर शांति और सहनशीलता को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य में सार्वजनिक कल्याण के लिए कई उपाय किए, जैसे जलाशयों का निर्माण, सड़कें बनवाना और अस्पतालों का निर्माण करना। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को फैलाने के लिए धम्म महामात्य जैसी संस्थाओं का निर्माण किया। उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में भेजा। इसके अलावा उन्होंने अपने राज्य में धार्मिक सहनशीलता को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों का सम्मान किया। अशोक के राज्य में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली और उनके शासन में सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में बहुत से शिलालेखों का निर्माण करवाया, जिनमें उनके शासन की नीतियों और उनके धार्मिक विचारों का वर्णन किया गया था। इन शिलालेखों में अशोक के धार्मिक विचार, उनके द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्य और उनके द्वारा अपनाई गई अहिंसा नीति का विवरण मिलता है। इन शिलालेखों को आज भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। अशोक ने कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और उन्हें बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण मिशन भेजे। उनके द्वारा भेजे गए बौद्ध भिक्षु श्रीलंका, तिब्बत और मध्य एशिया तक गए और वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक का निधन लगभग 232 ईसा पूर्व में हुआ। उनके शासन के बाद मौर्य साम्राज्य ने कुछ समय तक अस्तित्व बनाए रखा, लेकिन उनके विचार और योगदान हमेशा के लिए जीवित रहे। अशोक ने जिस तरह से अपने साम्राज्य को शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलाया, वह न केवल भारतीय इतिहास के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बन गया। उनका जीवन यह बताता है कि सच्चे नेता वे होते हैं जो अपने स्वार्थों को छोड़कर समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। अशोक के जीवन और उनके शासन की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना संभव है, चाहे वह पहले कितना भी कठोर क्यों ना हो।